जय हिंद बच्चों। जैसा कि थंबनेल में आपको पता ही हो गया तो क्या कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पादप जगत। पादप जगत क्या है तो जानेंगे। पादप जगत तो पादप जगत ऐसा है जिसमें संसार के समस्त पेड़ पौधों को एक साथ रखा। क्योंकि देखिए संसार में टोटल 3,50,000 पेड़ पौधे उपस्थित हैं। अब तक जितने पौधों की खोज हुई है वो लगभग 3,50,000 पौधे हैं। इसको एक साथ याद करने में बड़ी ही कठिनाई होती थी। इसीलिए कैरोलस लिनियस ने पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को बांटने का प्रयास किया, जिससे हम कुछ ही जीव कुछ ही वर्गों के बारे में पढ़ लें, उनके विषय में हम उसके बारे में अच्छे से डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लें। इससे यह हुआ फायदा कि ये जितने भी वर्ग हैं इसके किसी एक वर्ग के बारे में सामान्य लक्षण अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके विषय में उसमें उपस्थित सभी जीव जातियों के बारे में पता चल जाता है। सबसे पहले देखते हैं पादप जगत क्या है। तो पादप जगत क्या है? ऐसा समूह जिसमें केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम पादप जगत कहते हैं। ऐसा समूह जिसमें केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए उसे हम पादप जगत कहते हैं। देखा जाता है, कहते हैं पादप जगत को ओसवाल्ड टिप्पो ने 1969 ईस्वी में इनको 5 भागों में बांटा। ओसवाल्ड टिप्पो ने 1969 ईस्वी में ओसवाल्ड टिप्पो ने इनको 5 जगह में बांटा। सबसे पहले देखा गया उनके पेड़ पौधों की संरचनाएं कैसे हैं। कुछ पौधों के देखे संरचनाएं, उनमें जड़ तना पत्तियां थी, कुछ में जड़ तना पत्तियां स्पष्ट नहीं थी। तो इन आधारों देखा, पहले देखा पेड़ पौधों की संरचनाएं कैसे हैं, उन संरचनाओं के आधार पर पेड़ पौधों को बांटा। देखा है, कहते हैं सबसे पहले जब पेड़ पौधों को देखा लगभग 3,50,000 में, तो उनके संरचनाओं को देखा गया। जब उनके संरचनाएं देखे गए, देखा कि कुछ पौधे ऐसे हुए कि जिनमें जड़ तना पत्तियां नहीं थी। जड़ तना पत्तियां स्पष्ट नहीं होती थी। जब स्पष्ट नहीं हुई तो उन्होंने बता दिया पादप शरीर अविभेदित। अविभेदित का मतलब होता है कि पादप शरीर का कोई भी लक्षण, कोई भी शरीर का अंग अलग अलग दिखाई न दे। जब कोई भी अंग अलग अलग नहीं दिखाई दिया उसे क्या कह दिया? अविभेदित। जैसे हमारे शरीर में देखिए हाथ अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है, कान अलग है। लेकिन पेड़ पौधों में मुख्यतः देखा जाता है तो जड़ होती है, तना होती है, पत्तियां होती हैं। लेकिन इनको देखा तो जड़ तना पत्तियां बिल्कुल नहीं थी, जो केवल हरे रंग की दिखाई देती थी और उनकी बॉडी पूरी सेलुलोज की बनी हुई थी। तो यहाँ पे कहा गया अविभेदित। अविभेदित का तात्पर्य यह हुआ कि जिनमें जड़ तना पत्तियां ना हो उसी को कहेंगे पादप शरीर अविभेदित। जिनमें जड़ तना पत्तियां ना हो उन्हीं को कहेंगे पादप शरीर अविभेदित। जो पादप शरीर अविभेदित नहीं थे उनको कहा गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलो का मतलब हुआ थैलस, और थैलस का मतलब जमीन हुआ, और फाइटा का मीन्स पादप, यानी जमीन से सटे हुए पादप कहा गया। ऐसे पेड़ पौधे जो जमीन से सटे हुए अवस्था में होते हैं उसे हम थैलोफाइटा के पौधे कहते हैं। थैलोफाइटा के पौधों में जड़ तना पत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जैसे आप बरसात के दिनों में देखते हैं दीवारों पर छोटे छोटे काई के रूप में हरे हरे पदार्थ आपको दिखते हैं, वही थैलोफाइटा के पौधे होते हैं। उनको हम थैलस शरीर का पौधा भी कह सकते हैं। इनके शरीर में जड़ तना पत्तियां नहीं होती हैं या स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे पौधों को यहाँ पे थैलोफाइटा कहा गया है। अच्छा, फिर देखा गया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जड़ तना पत्ती स्पष्ट दिखाई देती है। जब जड़ तना पत्ती जब दिखाई देने लगी तो उनको यहाँ पे कहा गया विभेदित। विभेदित का मतलब होता है अलग अलग भागों में दिखाई देने वाले। तो इसमें जड़ तना और पत्ती
पत्ती अलग अलग दिखाई दे रहे थे, इसलिए इसको कहा गया पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित। तीनों देखा गया कुछ पौधे ऐसे होते थे कि जिसमें संवहन ऊतक पाए गए और कुछ में ऐसे हुए संवहन ऊतक नहीं पाए। जड़ तना पत्ती में विभेदित होने के बाद भी उनमें देखा गया कि संवहन ऊतक नहीं है। तो संवहन ऊतक क्या है? जैसे संवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले। तो यहाँ पे संवहन ऊतक विहीन कहा गया। तो पेड़ पौधों में संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पता है जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है पेड़ पौधों में जल को लेकर जाता है, यानी जड़ें जल को अवशोषित करके पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जिनसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाने में काम करते हैं। तो जल का काम हुआ जाइलम ले जाना और फ्लोएम का काम हुआ पेड़ पौधों में बने भोज्य पदार्थों को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जब नहीं होंगे, इसी को कहेंगे संवहन ऊतक विहीन। विहीन का मतलब होता है जो बिल्कुल ना हो, उसी को हम कहेंगे विहीन। तो यहाँ पे देखा गया कि संवहन ऊतक विहीन वाले जो पौधे हुए उसको कहा गया ब्रायोफाइटा। क्या कहा गया? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के जितने भी पौधे होते हैं, ब्रायोफाइटा संघ में जितने भी पौधे होते हैं, उनमें संवहन ऊतक नहीं होंगे। संवहन ऊतक माने जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जल को ले गया, फ्लोएम भोजन को ले गया। अच्छा, फिर देखते हैं संवहन ऊतक सहित जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं संवहन ऊतक सहित। सहित का मतलब होता है कि संवहन ऊतक उपस्थित हों। जैसे अगर कहा गया कि संवहन ऊतक हैं, अर्थात यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम हैं। जब जाइलम और फ्लोएम हैं, उसी को क्या कहा गया? संवहन ऊतक सहित। तो ये जो हुए संवहन ऊतक जब इसमें पाए गए तो देखा गया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास बीज नहीं होते हैं, बीज होते हैं तो बीज आवरण नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बीज होते हैं तो बीज आवरण के अंदर होते हैं। तो ऐसे देखा गया कि इन्होंने कहा कि इसमें संवहन ऊतक वाले में भी बहुत सारे कैटेगरी हो गए। तो इनको देखा गया, इनको बीज के आधार पर बांट दिया गया। जब बीजों के आधार पर पेड़ पौधों को बांटा, उन्हें दो भागों में बांटा, जिसका नाम है बीज रहित। बीज रहित का मतलब होता है जिनमें बीज ना हो। जिसमें बीज ना हो उसे हम कहेंगे बीज रहित। तो यहाँ पे जो टेरिडोफाइटा का पौधा बनाया गया तो उसे कहा गया बीज रहित। यहाँ पे आपका जो तीसरा पौधा आ जाता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब होता है ऐसा पौधा जिनमें जाइलम फ्लोएम तो हो लेकिन बीज ना बने, और जब बीज ना बने तो उसी को हम कह देंगे टेरिडोफाइटा के पौधे। बीज युक्त पौधे। बीज युक्त का मतलब हुआ ऐसा पौधा जिसमें बीज पाया जाए। जिसमें बीज पाया गया उसी को क्या कह दिया? बीज युक्त। तो बीज युक्त दो तरह के पौधे होते हैं, एक होता है नग्न बीज वाले, एक होता है बीज फल के अंदर या बीज आवरण के अंदर। तो नग्न बीज वाले ऐसे होते हैं जिनके बीज खुली हुई अवस्था में पाए जाए। तो खुली हुई अवस्था वाले को बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और नेकेड का अर्थ होता है खुला हुआ या नग्न होता है, और अस्पर का मतलब होता है सीड, और सीड का मतलब होता है बीज। तो यहाँ पे आपने कह दिया सीड और ये हो गया आपका नेकेड। तो आपने कहा ऐसे बीज जो खुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं उसे हम जिम्नोस्पर्म के पौधे कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के पौधों के अंतर्गत अगर देखा जाता है तो आ जाता है आपका साइकस और पाइनस। तो साइकस और पाइनस में देखा गया बीज जो होते हैं वे खुली हुई अवस्था में होते हैं। जैसे आप देखते हैं मटर के जो बीज होते हैं वो एक आवरण के अंदर पाए जाते हैं। जब एक आवरण के अंदर मटर के बीज पाए गए तो उसी को कहा गया बीज आवरण के अंदर पाया गया। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? नग्न बीज हुआ। नग्न बीज का मतलब होता है बीज सीधे आपको मिले लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्रकार का आवरण ना हो, कोई भी सुरक्षात्मक कवच ना हो, तो उसी को हम कहेंगे नग्न बीज। आप भी देखते हैं कि तरबूजा होता है, खरबूजा होता है, फल के अंदर उसके बीज पाए जाते हैं। लेकिन जो साइकस और पाइनस हुआ इसके बीज खुली अवस्था में डायरेक्ट होते हैं,
आप सीधे बीज लो, गप्पदे खा लो। ऐसे अच्छा, जो बीज होता है, बीज फल के अंदर या आवरण के अंदर, दो चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। बीज या तो फल के अंदर होगा या तो बीज आवरण के अंदर होगा। आवरण क्या है? तो जैसा कि मैं बताया अभी कि जो मटर होता है आवरण के अंदर पाया जाता है। मटर के अंदर जो बीज आवरण के अंदर जो पाया गया मटर का दाना, उसी को हम बोल देंगे आवरण। तो बीजों के ऊपर जो कवच हुआ उसे को हमने क्या कह दिया? सीधे तौर पर आवरण। तो बीज, हरे मटर का जो बीज आवरण होता है कैसा होता है? हरा हरा होता है। जो पक गई होती है उसका पीला होता है। अच्छा, तो आपने कहा कि जो बीज होते हैं फल के अंदर और बीज आवरण के अंदर, तो कहते हैं कि जो बीज आवरण के अंदर होता है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को कहा जाता है बीज फल के अंदर या बीज आवरण के अंदर। तो ऐसे बीज जो बीज आवरण के अंदर या फल के अंदर पाए जाएं उसे हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तरबूज हैं, आम है, खरबूजा है, इमली है, मदार है, बहुत सारे हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म में देखा गया बीज पत्रों के आधार पर। बीज पत्रों के आधार पर जब देखा गया तो उसके बीज दो टाइप से के पाए गए, जिनको बोला गया एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एंजियोस्पर्म के यहाँ पे बोला गया एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक माने एक, बीज माने बीजपत्र, यानी ऐसे बीज जिनमें केवल एक ही बीज पत्र पाया जाए। जैसे बाजरा आप देखते हैं, बाजरे में सीधे एक बीज होता है, उसी को बोला गया एक बीजपत्री। तो आप कह सकते हैं सीधे तौर पे कि ऐसे बीज जिन्हें दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता उसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे अगर कहा जाता है तो बाजरा आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, गेहूं आगे जाएगा, धान आ जाएगा, बहुत सारे हैं तो बीजपत्री। तो आप कह सकते हैं ऐसे बीज जिन्हें दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है उसे हम दो बीजपत्री कहते हैं। जैसे में देखा जाता है मटर आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा, अरहर आ जाएगी। देखिए मटर जब दो भागों में, अपने आप देखो ऊपर का छिलका निकालो दो भागों में बढ़ गया, दाल बन जाती है। अब अरहर होती है उसके भी ऊपर छिलके निकालो, दाल बन जाती है। मूंगफली होता है उसके लाल छिलके को बाहर निकालो, बीज चूर्ण को निकालो, दो भागों में बढ़ जाता है। तो यानी जिनके बीज पत्र दो भाग में बढ़ जाए उसी को बोलेंगे द्विबीजपत्री, और जिनके बीज दो बराबर भागों में ना बटे उसे हम कहेंगे एक बीजपत्री। फिर से देखते हैं, तो ये जो पादप जगत होते हैं, पादप जगत को ओसवाल्ड टिप्पो ने 1969 में 5 जगत में बांटा। क्या? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा का मतलब हुआ ऐसा पौधा जो जमीन से सटा हुआ हो, उसे कहेंगे थैलोफाइटा। और ब्रायोफाइटा का मतलब हुआ जो पेड़ पौधे कुछ बड़े तो हों लेकिन उनमें संवहन ऊतक ना पाया जाए, अर्थात जाइलम फ्लोएम ना पाया जाए, उसी को बोल देंगे ब्रायोफाइट के पौधे। जैसे कहेंगे रिक्सिया, मार्केंसिया, मॉस, ये सभी जो हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कहा गया संवहनी ऊतक वाले ऐसे ऊतक जिनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाए उसे कहेंगे संवहन ऊतक। संवहन ऊतक जो होते हैं कहते हैं टेरिडोफाइटा आ जाता है, जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइटा का मतलब हुआ ऐसे पौधे जिनमें बीज ना पाए जाए उसी को कह देंगे टेरिडोफाइटा। और जिनके बीज खुले हुई अवस्था पाए जाते हैं उसी को बोल दिया जिम्नोस्पर्म। और जिनके बीज आवरण के अंदर या फल के अंदर पाए जाएं उसे कहेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो भाग में है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री जो होता है उनके बीज दो बराबर भागों में नहीं बढ़ते और एक बीजपत्री के दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो बीज बढ़ने का सीधा तात्पर्य यही होता है कि उनके बीज को बढ़ने। तो इस तरह से पादप जगत को यहाँ पर ओसवाल्ड टिप्पो ने 5 भागों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4, 1, 5। तो ये होते हैं, इनको हमने बोल दिया फाइलम या फिर बोल दिया सन।
तो टोटल जितने भी पौधे होते हैं 3,50,000, उन पौधों को अगर थैलोफाइटा के बारे में यदि हम पढ़ लेंगे तो थैलोफाइटा में जितने भी पौधे हैं 100, 150, 200, 300, उसके बारे में आपको आसानी से पता हो जाएगा। उसका क्या समान लक्षण है, उसके क्या कैरेक्टर हैं, बड़ी आसानी से आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी कारण से पेड़ पौधों को यहाँ पर बांटने का आवश्यकता पड़ा, नहीं तो न बढ़ता। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अधिक रोचक जानकारी के लिए और ऐसे ही सिलेबस को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।